यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे तो हम अपने उद्देश्य में पूरे कामयाब होंगे और मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज, हर प्रकार का ज्ञान आप तक जरूर पहुँचाएँगे। इसी सिलसिले में हमारा जो आज का वीडियो है वो आधारित है डिटर्मिनेंट पर। मैट्रिक्स वीडियो सीरीज हमने शुरू कर रखी है, उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स एक टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम डिटर्मिनेंट्स जो टॉपिक है उसको बुक के अकॉर्डिंग, क्लास 12th की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या हमने पढ़ा, क्या बुक्स में है, क्या कोई टॉपिक हमसे छूट तो नहीं गया, या उसको बुक के अकॉर्डिंग हम रिव्यू करेंगे और साथ साथ पढ़ते भी चलेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हमारी बुक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। तो ये है हमारी क्लास 12th की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। अब चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे है, और इसको पढ़ते हैं। बुक के अकॉर्डिंग क्या रिव्यू है वो हम देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। वैसे डिटर्मिनेंट क्या होती है? एक मैट्रिक्स का एक वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की एक फिक्स संख्यात्मक मान होता है जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होती है वो निकलती है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं शुरू। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y इजिकल टू c1 और a2x प्लस b2y इजिकल टू c2। यहाँ पे देखिए, द इक्वेशन कैन बी सॉल्व टू फाइंड यूनिक सॉल्यूशन। वी फाइंड a1 b2 माइनस b1 a2। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा ये, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ a1 b2 और b1 a2 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज बी रिप्रेजेंट एट द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स कोफिशिएंट x एंड y। यानी इसको अपन ये आप यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर x और y के जो कोफिशिएंट हैं, यहाँ पर भी x और y के जो कोफिशिएंट हैं, यानी a1 a2 और b1 b2, इसको यदि हम एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें इस तरह से a1 a2 b1 b2, तो इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, द नंबर a1 b2 माइनस b1 a2, ये जो सॉल्यूशन है ये इस मैट्रिक्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आया है। और इस मैट्रिक्स के थ्रू अगर हम ये निकालें, विच डिटरमाइंस यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स a1 a2 b1 b2 एंड इट इज़ कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ a या डेट a, और सिम्बॉलिकली वी राइट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि ये अगर कोई मैट्रिक्स बनी है a1 a2 b1 b2 2/2 की, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो ये होगा a1 b2 माइनस b1 a2। अब ये कहाँ से आया? ये आया इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको क्या क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेट ए, और सिंबॉलिकली हम इसे ए के दोनों तरफ एक एक लाइन या डंडी लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह से जो मैट्रिक्स थी उसके भी दोनों तरफ लाइन लगा के हम रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखना, जब मैट्रिक्स आप लिखोगे तो आप ब्रैकेट लगाओगे, सिंपल ब्रैकेट लगाओगे, डबल लाइन लगाओगे, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप इनके दोनों तरफ क्या लगाओगे? सिंगल लाइन। ये डिटर्मिनेंट को शो करने का मेथड है। फिर है द डिटर्मिनेंट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम, हैंस इट इज ऑर्डर ऑफ 2। इसके 2 रो 2 कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, रो और कॉलम बराबर होंगे, और 2 है तो 2 ऑर्डर का, 3 है तो 3 ऑर्डर का, ठीक है। उसके बाद नोट है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स, यानी जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी का आप डिटर्मिनेंट्स कर सकते हो, ये भी मैंने बताया आपको। सेकंड है, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 निकलता है तो उसे हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का एक काइंड है, मैट्रिक्स का एक प्रकार है। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अदर है फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉड्यूल्स ऑफ ए। यहाँ पर याद रखना, इसको हम डिटर्मिनेंट ए बोलेंगे, मॉड्यूल्स ऑफ ए नहीं बोलेंगे। देखिए, कई बार फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में भी हम इस तरह का साइन मॉड्यूल्स के लिए लगाते हैं, मापांक के लिए लगाते हैं, जहाँ केवल हमें वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन वो अलग है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के चैप्टर में हम इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही रीड करेंगे, ना कि मॉड्यूल ऑफ ए,
ठीक है। अगर दूसरे चैप्टर की बात हो रही है, मॉड्यूल्स वाले की बात हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव की, तब उसे हम मॉड्यूल्स ऑफ ए कहेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही कहना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट की क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। लेट ए अपन को दे रखा है ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। वी कैन एसोसिएट ए यूनिक नंबर ए आई जे रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगी इसके अकॉर्डिंग एक यूनिक नंबर, एक यूनिक वैल्यू निकलेगी, वो रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई कॉमा जे द एलिमेंट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाई ए के दोनों तरफ आप इस तरह से लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी किस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू ऑफ ऑर्डर 1, सबसे पहले ऑर्डर 1 की निकालते हैं। तो ऑर्डर 1 का मतलब हो गया जिसमें एक रो एक कॉलम हो ऐसी मैट्रिक्स। तो ऑर्डर 1 में क्या होगा, लेट ए इज इक्वल टू ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देखो एक ऑर्डर है, यानी रो और कॉलम दोनों एक एक रहेंगे, तो एक एक रहेंगे तो एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है तो उसमें वही संख्या होगी, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगी, वही वैल्यू हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए ए इज इक्वल टू आपको 3 दे रखा है। अब ये 1 बाई 1 की मैट्रिक्स है तो इसके अंदर केवल एक ही वैल्यू है 3, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पर ए इज इक्वल टू 3 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3, यानी यहाँ आ गया -3। अब यहाँ पर देखिए ए के अंदर 3 है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ए इज इक्वल टू ए इसको -3, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू -3 भी लिख रखी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 ही होगी, अगर अंदर -3 है तब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 1 बाई 1 रो का है, ये नहीं पूछा जाता क्योंकि 1 बाई 1 यानी सिर्फ 1 एलिमेंट बहुत ईजी हो जाता है, ये नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी यहाँ पर आपको 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 ऑर्डर में क्या होगा, a1 a2 b1 b2, यानी 4 वैल्यू है, इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट, तब डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये इस तरह से। यहाँ पर आपको अब देखिए यहाँ पर जो मेथड है निकालने का वो क्या है, ध्यान से देखना। ये मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कॉपी में लिख करके, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको पहला एलिमेंट लेना है a1, ठीक है। आपने a1 ले लिया। अब आपको क्या करना है, इस a1 की कॉलम और इस a1 की रो, इसको कवर करना है। कॉलम और रो को कवर कर लिया, तो इसको कवर करने के बाद कौन सी वैल्यू बची, b1 b2, तो a1 की मल्टीप्लाई होगी b2 से, तो ये रहा a1 की मल्टीप्लाई b2 से। फिर माइनस का निशान सेकंड वैल्यू के लिए b1, और फिर आपको b1 का निकालना है, तो b1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, b1 की कॉलम और b1 की रो को कवर कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा a2, तो b1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी a2 से। इस तरह से b1 की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी a2 से, यानी जिसकी भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एलिमेंट की, उसको उसकी रो और कॉलम को कवर करके जो एलिमेंट बचेगा उससे उसकी मल्टीप्लाई करानी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a, तो ये इसकी वैल्यू कहलाएगी। इसी प्रकार ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि अगर आपको 2 बाई 2 का निकालना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि अब देखो a1 b2 क्या है, ये a1 और b2, यानी आप सबसे पहले डायगोनल पोजीशन वाले को ही मल्टीप्लाई कर लो, और माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी ये तो डायगोनल हो गया, इसके अलावा जो बच गए उनको हम क्या बोलेंगे, ऑफ डायगोनल या उल्टा डायगोनल। तो यहाँ पर a1 b2 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई b1 a2, तो इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी याद रख सकते हो। वैसे रखो या ऐसे रखो एक ही बात है। फिर एक एग्जांपल दे रखा है 2 3 -1, तो आपको ये 2 बाई 2 का है, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो डायगोनल की मल्टीप्लाई, यानी 2 × 4 8 माइनस इनकी मल्टीप्लाई, तो 3 × -1 -3। अब यहाँ पे देखिए इनकी मल्टीप्लाई होगी -3 और एक बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, और प्लस आने के कारण 8 + 3 11, यानी कि 11 इनकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 2 बाई 2 का निकाल सकते हो। 2 बाई 2 ईजी है। फिर आता है 3 बाई 3, यानी ऑर्डर 3, ये मैट्रिक्स है 3 बाई 3 की। तो ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसमें एलिमेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये एलिमेंट आपने मान लिए। इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3 बाई 3, 3 रो 3 कॉलम। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट में भी a है, तो इसका डिटर्मिनेंट अपन ने ये लिख दिया, a के दोनों तरफ इसका जो सिंबल है वो लगा के, और मैट्रिक्स के दोनों तरफ भी हमने क्या करा, ये सिंबल लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक रो लेंगे, ये हमने फर्स्ट रो ले ली, इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे A1, तो यहाँ पर हमने ले लिया A1, ठीक है। अब A1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, ये जानने के लिए हमने क्या किया था, इसकी रो और कॉलम को कवर किया था। तो यहाँ पर भी हम इसकी रो और इसकी कॉलम को कवर कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पर इसकी रो और कॉलम को कवर कर लेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू नहीं बचेगी, यहाँ पर 4 वैल्यू बचेंगी। 2/2 में एक ही वैल्यू बची थी। 3/3 में जब हम A1 एलिमेंट की रो और कॉलम को कवर कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यू बचेगी। तो इन चारों वैल्यूज़ को हमने इस तरह से डिटरमिनेंट में लिख लिया, ठीक है। B2 B3 C2 C3 इस तरह से हमने इसको लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लेंगे हम B1। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था पहले कि ये अल्टरनेटिव चलते हैं, पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का और तीसरा प्लस का। तो A1 के आगे कोई निशान नहीं था, मतलब प्लस का। B1 यहाँ पे होगा माइनस का, तो B1 के आगे हमने माइनस लगा दिया। अब हमें B1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, B1 की रो और कॉलम को कवर करेंगे। ये B1 है, इस B1 की रो को कवर कर लिया और ये B1 है, इसके कॉलम को कवर कर लिया। ये कवर करने के बाद हमारे पास वैल्यू बची 4 वैल्यू A2 A3 और C2 C3। ये देखो A2 A3 C2 C3, इसको हमने इस तरह से डिटरमिनेंट में लिख लिया। उसके बाद थर्ड वैल्यू ली, ये रही थर्ड वैल्यू, ये प्लस का, सेकंड माइनस का, तीसरा वापस प्लस का। तो प्लस की वैल्यू जब हमने ली तो ये हो गया प्लस C1। अब C1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, हम C1 के कॉलम और C1 की रो को कवर कर लेंगे। ये C1 का रो और ये C1 का कॉलम, हमने इन दोनों को कवर कर लिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, A2 A3 और B2 B3। तो ये रहा A2 A3 B2 B3, इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर यदि सिंगल वैल्यू होती तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं, हमारे पास 4 वैल्यू है। 4 वैल्यू का मतलब हो गया कि ये एक तरह से 2/2 की डिटरमिनेंट है, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है। तो हम इसे ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट के तरीके से सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आगे A1 पड़ा है, A1 इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है, डायगोनल की मल्टीप्लाई, यानी B2 C3 माइनस C2 B3 ऑफ डायगोनल की, इस तरह से। इसी तरह से माइनस B1 इसको लिख सकते हैं A2 C3 माइनस C2 A3, ये रहा। और इसको लिख सकते हैं A2 B3 माइनस B2 A3, ये रहा। ये हो गया। अब आप इसको चाहे यूँ छोड़ो चाहे यूँ छोड़ो, इन्होंने एक साथ इस A1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, B1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, C1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, दोनों को अलग अलग प्लस और माइनस, प्लस की वैल्यूज़ को पहले लिख लिया, माइनस की वैल्यूज़ को बाद में लिख लिया। यहाँ पर ये A1 B2 A1 A2 B2 ये तो समझाने के हिसाब से हैं। क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या होंगी, वैल्यूज़ होंगी और उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आप इजीली निकाल सकते हो। नीचे लिखा हुआ है, हेयर द नंबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। देयर आर ए टोटल 3 स्क्वायर बाई 9 एलिमेंट, यानी 3 के जो ऑर्डर होगा उसमें 3/3 यानी 9 एलिमेंट होंगे इन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। दस द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स Aij इन फर्स्ट रो टाइम्स द डिटरमिनेंट 2/2 सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द फर्स्ट रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट। यानी ये इसका मेथड बताया हुआ है कि ये जो है वो Aij इन फर्स्ट रो में आप -a की पावर i1 + j कर दो एंड उस टाइम्स को डिटरमिनेंट 2/2 से मल्टीप्लाई करके सब मैट्रिक्स आपके पास जो मिलेंगी उसको द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट। यानी ये इस लाइन को हमें जो वर्डिंग है स्टेटमेंट में बताया हुआ है। तो ये जो तरीका है इसको ये जो है इसको आप डायरेक्ट सूत्र के रूप में भी याद रख सकते हो, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो आप इसको डायरेक्ट सूत्र की तरह याद मत रखो, जब भी क्वेश्चन आएगा हम उसको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर A1 A2 था, जब वैल्यूज़ होंगी तो वो सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं एक बार, उसके बाद अगर बीच में कोई भी टॉपिक ऐसा होगा जो समझाने लायक है आप कमेंट बॉक्स में बताना, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो उसको अलग से वीडियो बना के हम समझा देंगे। अभी हम बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। नेक्स्ट है रूल्स टू एक्सपेंड थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, यानी कि थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड करने का रूल यहाँ पे बताया हुआ है। देखते हैं, राइट द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इन कॉन्सिक्वेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ये देखिए वही मैंने कहा था आपको कि फर्स्ट रो को आपको एक्सटेंड करना है, A1 प्लस का फिर नेगेटिव, ये लिखा हुआ है ना, देखो इन कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, यानी पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा, ये चलता जाएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से। सेकंड है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑर्डर बाय द डिलीटिंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो R1 एंड फर्स्ट कॉलम C1। यानी हमें फर्स्ट लिया है, फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, यानी जो भी हमने एलिमेंट लेंगे उसके रो और कॉलम को कवर करने के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उसकी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देन मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट द सेकंड डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय द R1 R2 सेकंड कॉलम, नाउ मल्टीप्लाई द एलिमेंट द सेकंड। यानी इसी प्रकार से हमें क्या करना है
कि जो तीनों एलिमेंट में रो और कॉलम को कवर करते हुए जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनकी सॉल्व करके उससे मल्टीप्लाई करनी है। लास्ट में टू गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऐड ऑल द 3 आइटम्स, लास्ट में सबको जोड़ दो तो हम इजीली उसको एक्सपेंड कर देंगे। ये इसी बात को लैंग्वेज में, भाषा में बताया हुआ है, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है द रिजल्ट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट और 3, यानी तो रिजल्ट आएगा इनको ऐड करने पर वही क्या होगी, डिटरमिनेंट 3 की वैल्यू होगी। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लेते हैं, बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। देखो इवेल्यूट द डिटरमिनेंट, ठीक है, यहाँ पर है 1 2 0 2 3 1 और 3 0 2, ये आपको एक 3/3 की यानी ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट दे रखा है। देखिए दोनों तरफ सिंबल देख के आप बता सकते हो कि ये डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सिंगल जो है वो सिंगल लाइन है, यानी ये एक क्या है, डिटरमिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन आपको करना है, तो सबसे पहले हमने ली ये रो 1 2 और 0 वाली, ठीक है। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट ले लिया 1, ये रहा 1, मल्टीप्लाई में इसकी कॉलम और इसके रो को कवर कर लो, 4 वैल्यू बचेगी 3 0 1 2, ये लिख लिया हमने 3 0 1 2। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट 2, इसको माइनस में लिख लिया क्योंकि पहले प्लस फिर माइनस फिर वो अल्टरनेटिव होता है, तो -2 आ गया। 2 के साथ वैल्यू कौन सी आएंगी, 2 की कॉलम और रो को कवर कर लिया तो वैल्यू आएंगी 2 3 1 2, ये रहा 2 3 1 2। फिर नेक्स्ट थर्ड है 0, तो +0, अब 0 को करेंगे तो इसकी रो और कॉलम को कवर कर लो, तो ये 2 3 3 0 ये। अब यहाँ पे देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस लास्ट वाले में देखिए आगे 0 है, मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सारा क्या हो जाएगा 0। तो आप इस चीज़ को यहीं पर ही 0 मान के छोड़ सकते हो या आगे सॉल्व करके भी बता सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 2, तो 3 × 2 ये रहा, -1 × 0 ये रहा। इसी तरह से -2, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई 2 × 2, ये रहा 2 × 2, -1 × 3, ये रहा -1 × 3 या 3 × 1, एक ही बात है। इसको भी लिख लिया +0, 2 × 0 ये, -3 × 3 ये। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो तो 3 × 2 6, 6 माइनस ये हो जाएगा 0, 1 × 0 हो जाएगा 0, तो 6 - 0 6, और 6 की 1 से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया आपका 6। उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2 × 4 -3, 4 - 3 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी 2, और लास्ट वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी 0, तो 6 - 2 ही बचेगा, 6 - 2 × क्या हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर ये जब आपने लिख लिया स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है वो सिंपल कैलकुलेशन है, अलजेब्रिक संख्याओं की कैलकुलेशन है, वो आपको बिल्कुल इजीली आती ही होगी, आनी ही चाहिए, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था 3/3 मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है सोर्स डायग्राम, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 लेंगे, डिटरमिनेंट का, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए, ताकि हम उसका सोल्यूशन आप तक पहुँचा सकें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।